नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर वीडियो में हाजिर हूं आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस को लेकर के, और वो भी क्या 6th 7th और 8th क्लास की मैथमेटिक्स को लेकर के। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस को काट करके छोटा किया गया है ताकि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, वजन कम हो, लोड कम हो, बोझ कम हो, और आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। क्योंकि लॉकडाउन में और कोरोना पीरियड में काफ़ी हम लोगों की पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन सरकार और प्रशासन का, शिक्षक लोगों का काफ़ी प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस लॉकडाउन में भी पढ़ सकें, मतलब पढ़ाई उनकी जारी रह सके। तो चलिए देखते हैं 6th क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक 2020 और 21 का जो सत्र है उसमें सिलेबस क्या रहेगा मैथमेटिक्स का। यदि आपको इसका पूरा सिलेबस चाहिए PDF के रूप में, मतलब लिखा हुआ, तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के आप अपना पूरा सिलेबस देख सकते हैं। 6th क्लास के मैथमेटिक्स में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको सीखना और समझना है। संख्याओं की जानकारी पढ़ना है, पूर्ण संख्याएं पढ़ना है, पूर्णांक इसको भी पढ़ना है, भिन्न जानना है, बीजगणित चैप्टर है उसको भी पढ़ना है, रेखा, रेखाखंड एवं किरण इसको भी जानना है, कोण, बहुभुज, वृत्त, 3D आकृतियाँ, प्रायोगिक ज्यामिति, परिमाप और क्षेत्रफल, इन पाठ को पढ़ना है। तो टोटल पाठ आपके हो गए जो कि पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 18 में से 12 आपको सीखना, पढ़ना, समझना है, बाकी पूर्णतः विलोपित किया गया है, जो कि आगे की कक्षा में आपको पढ़ना, समझना, सीखना है। चलिए अब 7th क्लास की देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्याएं, घातांक और घात, एकीक नियम, प्रतिशत, बीजीय व्यंजक, सरल समीकरण, रेखा एवं कोण, त्रिभुज और इसके गुण, त्रिभुज की सर्वांग समता, प्रायोगिक ज्यामिति, परिमाप एवं क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सभी मिलाकर के 22 चैप्टर्स थे। उसमें से अब आपको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर आपको अब पढ़ने हैं। तो इसको आप रेडी रखिए, पढ़िए, मन लगा करके, एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आएंगे। अब 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स में देखते हैं सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका, गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, चतुर्भुजों की समझ, प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद है ग्राफों से परिचय। तो इतने चैप्टर्स को पढ़ना है। सभी चैप्टर 17 थे, उसमें से 1 2 3 4 को विलोपित किया गया है, और इसके बाद बाकी बच गए आपको 13। इन 13 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। जो विलोपित किया गया है, जो मतलब छोड़ा गया है, उसमें क्या है कि 7वीं क्लास में आपने पढ़ लिया है, और ग्राफ के बारे में भी, इसके बारे में जानकारी मिलती है, वही लिखा गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।